साथ सभी लोगों का स्वागत इस वीकली मास्टरमाइंड क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए। ठीक है, सो सभी का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बार देख लूं गैलरी व्यू में कैसे दिख रहे हैं आप सब लोग। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। सरोज मिश्रा जी, आपको नमन, आपको प्रणाम, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हैं आप? सरोज मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। शशिकला जी, आप भी आए हैं, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जितने भी बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार कर दूं। देवेंद्र पाल दवार साहब, कैसे हैं? आपका भी स्वागत, थैंक यू वेरी मच। ओके, और कौन है यहाँ पे बुजुर्ग? एक है टी आर टंडन साहब। टंडन साहब, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू आपका मेरे क्लास में आने के लिए। बाकी बुजुर्ग नहीं लग रहे हैं, बाकी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। ठीक है, बुजुर्गों को मैंने नमस्कार कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एंड मिताली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छी बात है, आप भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आए हैं, जिस क्लास में बैठे हैं, प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास में आए हैं तो क्लास के हिसाब से बैठेंगे, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग दिखाई दें, सभी लोग वीडियो में आए, ताकि मुझे आप लोगों को देखने का, आपके दर्शन करने का मौका मिले। ठीक है, सो दर्शन जरूर दीजिएगा, एंड आई होप एंड बिलीव कि आप सब लोग सही होंगे, बढ़िया चल रहा होगा। रेकी एंड माइंड पावर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रुकने के लिए, मेरे साथ और मेरे पास आने के लिए, मुझे सेवा का मौका देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, सो और कौन कौन आए हैं? वेरी गुड, कमलेश भी आई हुई है। ठीक है, संगीता देव, आपका स्वागत, थैंक यू वेरी मच। निरुपमा मोहंती, बहुत दिनों बाद आए हैं। नीरू बुद्धि राजा, मेरे ख्याल से अभी आप रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कर रहे हैं कि कुछ और ही है आपका कोर्स, पता नहीं। एंड नीरू बुद्ध राजा, आप अभी 30 डेज आरएमपी में हो, ऐसे आप थम्स अप कीजिएगा। नीरू बुद्ध राजा, क्या आप अभी 30 डेज आरएमपी में हैं? 30 डेज आरएमपी कोर्स कर रहे हैं? नहीं ना, 30 डेज आरएमपी में मैंने आपको नहीं देखा शायद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वीडियो ऑन करने के लिए। विनीता दास, आपका स्वागत। संगीता रेडेकर, पवित्र नाथ, नीलम केलकर कस्तो छ? सबै ठिकै छ? नीलम, सब ठिक छ? नीलम केलकर, सरी म मुम्बईमा आउनु पाएन ल, सरी ल, त्यति बेला टाइम भेटेन मैले। ओके ओके, सॉरी, ओके, ठीक छ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो फार सो गुड। सभी लोग एक बार बढ़िया से स्माइल दीजिए। तो कौन कौन है यहाँ पे स्माइल करने वाले? थोड़ा सा स्माइल दीजिएगा। एक स्माइल वाला फोटो मैं लेना चाहता हूँ सभी लोगों का, जो इस पेज में नजर आ रहे हैं। एक बार सभी लोग स्माइल कीजिए तो बढ़िया सा, और ऐसे थम्स अप कीजिएगा स्माइल के साथ, ऐसे थम्स अप कीजिए। एक बार सेल्फी ले लूं सभी लोगों का, ऐसे थम्स अप कीजिए, एंड 1 2 3, यस, ले लिया मैंने सेल्फी। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में आता हूँ, दूसरी तरफ देखता हूँ और कौन कौन है। हाँ, यहाँ पे देखता हूँ कितने लोग एकदम बढ़िया थम्स अप के साथ में स्माइल करेंगे। थोड़ा सा एक बार कीजिएगा सभी लोग, एक बार, यस सभी लोग, यस, थम्स अप, यस यस। चलिए, जितने लोगों ने भी ऑन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एंड आप लोगों का सेल्फी ले लिया गया है आज के दिन का, राइट, और बहुत ही अच्छा स्माइलिंग फेस, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ठीक है, सो फार सो गुड, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, एंड सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस मीटिंग मीटिंग में आने के लिए। सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। रुकिएगा, थोड़ा सा स्पीकर व्यू में आ जाऊं। आज के इस पर्टिकुलर मीटिंग का मेन उद्देश्य है हर बार की तरह मिलना, ताकि आपको पता चले कि पूरन सर यहीं पे हैं मेरे साथ, और आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, उसे को ठीक करने के लिए आप रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और विश्वास करना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे आपके अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जिनको भी लाभ मिल जाता है हफ्ते 2 हफ्ते में, इमीडिएटली सभी लोग आके बताते हैं कि सर 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ होता ना, तो वो लोग बोलते हैं अरे क्या हो गया हमारे साथ, गलत तो नहीं हो गया, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, पूरन सर ने शक्तिपात सही दिया था कि नहीं दिया था। लोगों को डाउट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, सभी लोगों को ये पूरी एक सच्चाई बता दूं कि पिछले पिछले 13 सालों से, जब से मैंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू किया है, रेकी का एट्यूनमेंट डिस्टेंस में देना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा कोई नहीं है जिसको शक्तिपात नहीं मिला या नहीं हुआ, और उस शक्तिपात से उसको लाभ नहीं मिला। हाँ,
अब कोई इंसान हो कि जो मान के ही चल रहा हो कि मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, और हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, ये कारण है, वो कारण है, और उसके बाद बोलेंगे कि मुझे फायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग मानते हैं कि मेरा जो कोर्स है वो कर्म प्रधान है, ठीक है, रेकी एंड माइंड पावर कोर्स या जो भी टेक्निक मैं करवाता हूं वो कर्म प्रधान है, मतलब आपको कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि मेन उद्देश्य इस पूरे कोर्स का या फिर इस पूरे प्रोसेस का, ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, इसका एक ही उद्देश्य, क्या उद्देश्य हो सकता है बता सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर, इसे सीख कर, प्रैक्टिस कर कर क्या चाहिए आपको, एंड रिजल्ट क्या चाहिए, लिख के बता सकते हैं? किस लिए कर रहे होंगे कोर्स को? जब आप कोर्स करते हो तो उसको क्यों प्रैक्टिस करेंगे, है ना? पहले तो पता होना चाहिए कि क्यों प्रैक्टिस करना है, इसलिए थोड़ी कि पूरन सर ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों करना चाहिए? कितने लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ? लिख के बताइए कि आपका उद्देश्य क्या था। आपका उद्देश्य क्या था? अनिता ने बहुत अच्छी बात बताई, पीस एंड हैप्पीनेस, ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट। सुदीप्ता शर्मा ने कहा, थैंक यू सो मच सुदीप्ता, ओके। पार्वती ने हैप्पीनेस कहा है, मोहिनी बोल रहे हैं कि हीलिंग है, राइट। परमानंद, शिल्पा ने तो बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, परमानंद, परम आनंद, राइट। सो अल्टीमेटली ये जो कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं, जो टेक्निक्स मैंने दिए हैं, शक्तिपात दिया है, जो पावर आपको मिला है, और जिस तरीके से मैं प्रोसेस करवा रहा हूं हीलिंग का, ये जो हीलिंग का प्रोसेस है अल्टीमेटली आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को दूर करेगा। और वो ब्लॉकेज कुछ भी हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स हो सकता है जो जमा हुआ हो, और कुछ एनर्जी का ब्लॉकेज हो सकता है, कुछ आपके पास्ट कर्मों का ब्लॉकेज हो सकता है, उसके अलावा आपके चक्रों का कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो सिम्टम्स है, वो आपको पता है कि मुझे माइग्रेन का दर्द होता है, मेरे को आर्थराइटिस है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरा पेट खराब रहता है, मेरा लीवर में स्वेलिंग आ गया है, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, अस्थमा से सांस अटक रही है, मेरे को दुनिया भर की बीमारी है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, ये सब तो बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जितने भी आप अलग अलग सिम्टम्स बताते हो, उस सिम्टम्स का नाम क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। मेनली वो क्यों हुआ है, वो इंटरनल वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो जो गड़बड़ी है, जो मैंने ब्लॉकेजेस कहा, उसी ब्लॉकेजेस को दूर करने का ये प्रोसेस है, रेकी एंड माइंड पावर। अब ये जो रेकी एंड माइंड पावर जो मैंने डिजाइन किया है, कितने लोग मानते हैं कि इसमें सिर्फ रेकी नहीं है, इसमें सिर्फ रेकी हीलिंग नहीं है, इसमें कई सारे अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स, डिफरेंट मोडालिटी से, कौन कौन बता सकते हैं रेकी हीलिंग के अलावा और मैं क्या क्या इसमें मिक्स करके दे रहा हूं, इंटीग्रेटेड करके दे रहा हूं कि रिजल्ट मिल रहा है? कितने लोग समझते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको अलग अलग लाभ मिल रहा है। क्या क्या है? ओके, कोई बोल रहे हैं मोटिवेशन है, ठीक है, कोई बोल रहे हैं अफर्मेशन है, ठीक है, बोलते रहिए प्लीज, ओके। लिखिए सभी लोग लिखिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक पैकेज दिया है, ओके, पूरा का पूरा पैकेज दिया है। माइंड पावर दिया है, मनी मैनेजमेंट है, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स, ओके, प्रोग्रामिंग ऑफ योर रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सॉफ्ट, आपके माइंड पावर की बात करता हूं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मैंने आपको एक सिस्टम दिया है जो सिर्फ रेकी नहीं है, ये ट्रेडिशनल रेकी नहीं है जो आप नॉर्मली कहीं से सीखते हो और उसे प्रैक्टिस करते हो। कई बार वो रेकी प्रैक्टिस करना भी मुश्किल होता है, और कई बार आप प्रैक्टिस कर भी लेते हो तो भी आपको वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। कितने लोग यहां मानते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि यस यू हैड लर्न्ड रेकी फ्रॉम समवेयर, किसी से पहले रेकी सीखा था, लेकिन किसी वजह से आपने पूरा प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर प्रैक्टिस किया भी तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला? कितने लोग हैं बोलिएगा जो पहले रेकी सीख चुके थे, कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा था? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स, लिखिएगा प्लीज, जितने भी लोग हैं जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस है रेकी का, और वो रेकी सही है, मतलब वो रेकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेकी ट्रेडिशनली ऐसे ही टीचर सिखाते हैं, शक्तिपात देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि
21 डेज की साधना करनी पड़ेगी, 1 से 1.5 घंटा पूरा ध्यान लगा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ऐसा कर पाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसा ही होगा जैसे बोलते हैं कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अब ये 9 मन तेल होता ही नहीं है तो राधा नहीं नाचती। मतलब कि आप पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, उस तरीके से उतना ज्यादा साधना नहीं कर पाते, और 1-1 1.5 घंटे की टाइम निकालकर डेली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। समझते हो कंसिस्टेंसी का मतलब? कि आप लगातार नहीं कर सकते। 21 दिन कर लोगे, महीना हो जाएगा, 2 महीना कर लोगे, 3 महीना कर लोगे, लेकिन उसके बाद लगता है कि नहीं अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तब आप छोड़ देते हो, एक गैप आ जाता है। फिर आप पहले जैसे ही ढर्रे पे आ जाते हो। जो महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपकी ब्लॉकेजेस दूर भी हुई थी, चक्रा भी बैलेंस हुआ था, आपका ऑरा भी ठीक हुआ था, कर्म भी ठीक होने लगे थे, लेकिन चूंकि आप रुक गए, जिसके लिए आपने कहा कि एक्चुअली टाइम नहीं मिलता और प्रैक्टिस इस तरीके से ज्यादा करना मुश्किल लगता है, वो मुश्किल होने की वजह से आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ है? राइट। तो यहां पे मैंने उस मुश्किल वाले हीलिंग सिस्टम को इजी बना दिया। राइट, इजी बना दिया। आपको इजी लगता है क्योंकि आपको 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा बैठना नहीं है। मैंने शुरुआत क्या कहा था? कितने मिनट की हीलिंग करनी है? टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स, कितने मिनट की हीलिंग मैं करवाता हूं। ट्रेडिशनली 72 मिनट्स बोलते हैं ना, मैं कितने मिनट बोलता हूं? 12 मिनट्स। क्या 12 मिनट्स ही जिंदगी भर करना है? नहीं, मैं बोलता हूं कि 12 मिनट्स से शुरू करो, आसानी से, आराम से, रिलैक्स होके। और वो 12 मिनट्स करने लायक बनने के लिए भी मैं आपको और भी कई सारे डिफरेंट टेक्निक देता हूं, जो आपको एड ऑन वैल्यू देता है, सपोर्ट देता है, हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है। एंड देन आप वो 12 मिनट्स भी बैठने लगते हो। फिर जैसे जैसे आप हफ्ता 2 हफ्ता बिताते हो तो आप 12 मिनट से 36 मिनट्स में आते हो, और आपको लगता है कि हम कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है? माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, आपका एक हैबिट फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। आई एम ए माइंड ट्रेनर, है ना? तो माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, और फिर आप धीरे धीरे बैठने लगते हो और आपको कंफर्टेबल लगता है। राइट। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं अभी हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है। 12 मिनट्स की प्रैक्टिस तो वो कर पा रहे हैं, बोलते हैं कि सर 12 मिनट्स तो कर लिया, क्या हम इसको 2 या 3 बार करें? इसका मतलब उनके पास टाइम है, तो वो 36 मिनट्स भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं नहीं, शुरुआत 12 मिनट से ही करो, ताकि धीरे धीरे आपका माइंड, बॉडी, सोल उसे स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, और धीरे धीरे आप इस पीरियड को, इस हीलिंग सेशन को बढ़ाओ। राइट, सबको समझ में आया? तो मैं यहाँ पे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग धीरे धीरे कर रहा हूं, क्योंकि माइंड को जब लगातार आप प्रैक्टिस देते हो, लगातार उसको एक्सपीरियंस देते हो, तो वो धीरे धीरे प्रोग्राम होने लगता है। राइट, समझ में आया ना? बाकी जो है, बाकी मैं आपको कई सारे एक्टिविटीज दे रहा हूं, जैसे कि रेकी के प्रिंसिपल्स। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है, वो मेन है, वैदिक साइंस है, हमारा, हमारे सनातनी परंपरा है। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स, और उसको हम डेली सुबह याद करते हैं, दिन भर याद रखने की कोशिश करते हैं। सही है? अब उससे क्या हो रहा है, हमारी कुछ आदतें धीरे धीरे सामने आती है कि यस, गुस्सा तो आता है लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगते हो। कितने लोग मानते हैं कि एंगर, इरिटेशन धीरे धीरे कम होने लगता है? कितने लोगों का कम हुआ है? कितना टाइम में हुआ वो भी लिखिएगा। ठीक है, एंगर, इरिटेशन कम होने लगता है। राइट। उसके अलावा और फिर मैं वाटर चार्जिंग बोलता हूं, भाई पानी को चार्ज कर लिया करो, बड़ा सिंपल है, 3 मिनट में पानी चार्ज करो। ठीक है। अब यहाँ पानी चार्ज करते वक्त मैं कुछ बोलने के लिए बोलता हूँ, संकल्प, उसी को अफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। सो अफर्मेशन हम बोलकर जब पानी को चार्ज करते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो पर्टिकुलर हिस्सा एक्टिवेट करता है, जहां पर ये बोला जाता है कि जो भी आपको ब्रह्मांड से चाहिए, उसका आपने एक पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाना है, संकल्प करना है, अफर्मेशन बोलना है। और वो अफर्मेशन में डेली पानी चार्ज करते वक्त करवाता हूं। राइट, करते हैं आप लोग? वाटर चार्जिंग कर रहे हैं सभी लोग। तो ये वाटर चार्जिंग में हम अफर्मेशन डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पानी चार्ज करके हम पीते हैं, हमारे अंदर का एनर्जी चेंज होता है, वाइब्रेशन चेंज होता है, एक फ्रीक्वेंसी बनती है, और आपका ऑरा उस फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, और आप ब्रॉडकास्ट करने लग जाते हैं। एंड देन यूनिवर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको वो मिलता है
जो आपने कहा है, आपने कहा पूरा दिन पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको वो मिलने लगता है और यहां से आपकी पॉजिटिव माइंडसेट की एंड आपकी हीलिंग की शुरुआत होती है। राइट, समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी मैंने एक पार्ट डाल दिया है। ओके, इसके अलावा भी कई सारी और भी एक्टिविटीज है, जैसे कि मैं फॉरगिवनेस की बात करता हूं, तो फॉरगिवनेस में मैं और भी कई सारे हीलिंग टेक्निक जो अलग अलग सीखी है, जैसे होप ओपनो बोलते हैं, होपनो ओपनो बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसमें हम आई एम सॉरी बोलते हैं। राइट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये हुआ फॉरगिवनेस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ग्रैटिट्यूड का है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेम प्रसंग का, पॉजिटिविटी क्रिएट कर बॉन्डिंग बनाने का, आई लव यू। सो ये 4 सेंटेंस है जो सिखाया जाता है। मैंने इसमें पहले से इंटीग्रेट किया हुआ है कि आप ये सारी चीजों को सिर्फ बोल के थ्योरेटिकली मत करो, इसे डेली एक्सपीरियंस करो। राइट, समझ रहे हैं आप लोग, करते हो। सो फॉरगिवनेस किया आपने, ग्रैटिट्यूड किया, ओके, एंड देन मैंने बोला कि रात को सोने से पहले लिखो भी। कितने लोग लिखते हैं? मैंने जो आपको होमवर्क दिया, वर्कबुक बना के दिया, डेली 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना है जो ऑलरेडी है। क्योंकि क्योंकि आप जो चाहते हो वो अभी आया नहीं है। आपका हेल्थ ठीक नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी नेगेटिविटी, बीमारी ठीक नहीं हुई है, आपका रिलेशनशिप या फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहले दिन से क्या बोल रहा हूं मैं कि आपके पास जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू बोलो। ओके, सो ये पहले आता है। मैंने बोलता हूं हमेशा पहले बीइंग फॉर्म में आओ। ठीक है, बीइंग फॉर्म में मतलब कि आप पॉजिटिव होके हैप्पी होना शुरू करो, क्योंकि हैप्पीनेस भविष्य में कभी नहीं मिलेगा, वो आज ही मिलना चाहिए। ठीक है, एंड देन हैविंग फॉर्म में आपको थैंक यू बोलना है। मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, सो बीइंग फॉर्म में अपने आप को पॉजिटिव मानकर, ऊपर वाले का बच्चा मानकर, आत्मा मानकर खुश होना शुरू हो जाओ। एंड देन देखो कि खुश होने के क्या क्या कारण है, तो आप अपने आसपास में देखो, शुरुआत करो अपने आप से। ठीक है, ये जो शरीर है, ये जो हाथ हिल रहा है, जो आंखें देख रही है, जो कान सुन रहा है, आपकी हार्ट बीट हो रहा है, सांसें चल रही है, खाना हजम हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है, ये सब भी एक चमत्कार है। ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, समझ रहे हो? हर दिन पूरी दुनिया में 5 लाख लोग हैं जो रात को सोते हैं तो सुबह उठते ही नहीं हैं, लेकिन हम कल के लिए पूरी प्लानिंग करके सोते हैं कि कल उठेंगे ही उठेंगे। गारंटी थोड़ी है, गारंटी है कि सुबह उठोगे ही उठोगे? कोई गारंटी नहीं है किसी का भी, है ना? तो उस पर्टिकुलर केस में तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले को किस लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि आप जिंदा हो, यू आर अलाइव, सांसें चल रही है, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई भी पार्ट आपका अलग से टूटा फूटा नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, और आप जिंदा हो। बीमारी हो सकती है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कोई बीमारी, तकलीफ, दर्द हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जिंदा हो, उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। राइट, समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं? सो ये थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड मैं प्रैक्टिस कराता हूं। राइट, और फिर मैं बोलता हूं कि रात को सोने से पहले 5 चीजें ढूंढ ढूंढ के लिखो कि क्या क्या आपके आसपास में, घर है, छत है, लिखो मेरे पास अच्छा घर है, पंखा चल रहा है, एसी लगा हुआ है, टीवी चल रहा है, 3 टाइम का खाना भी तो खा रहे हो, कपड़े अच्छे भी तो पहना हुआ है, हाथ में स्मार्टफोन भी तो रखा है, और क्या नहीं है आपके पास। लेकिन लेकिन चूंकि हमारी जो नजरिया है वो हमेशा जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए जो है वो आप टेक इट ग्रांटेड ले लेते हो। इसीलिए मैंने आपको सिखाया और प्रैक्टिस दी है कि डोंट टेक इट ग्रांटेड, एवरीथिंग जो भी आपको मिला है वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, उसको थैंक यू बोलकर उन्हें जताना है कि आपने हमें ये घर दिया, ये परिवार दिया, ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये आपकी सास, ये देवरानी, ये जेठानी, ये बच्चे, घर में सब कुछ है आपका, लेकिन हम किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? जो नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो मुश्किल से 10% होगा आपकी पूरी लाइफ का, मुश्किल से 10% है। तो मैं अभी आपको उस 10% जो नहीं है उसमें से निकालकर 90% जो है उस पर मैं आपका फोकस लेके जा रहा हूं।
कितने लोग मानते हैं कि 90% लाइफ हमारी एक्चुअली में हमेशा ही सही होती है? लिखिएगा 90 इन द चैट बॉक्स। 90% लाइफ हमारी किसी भी तबके का हो, किसी भी काइंड ऑफ कैटेगरी का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, 90% लाइफ, ओके, उस कैटेगरी में उसकी लाइफ 90% बढ़िया है, 90% ठीक है। बस 10% क्या नहीं है? 10% वो जो आपने चाहा था वो नहीं मिला, 10% वो जो आपने मांगा वो मिला नहीं, राइट? आपने चाहा वो हुआ नहीं, 10% है। लेकिन 90% आपकी लाइफ अच्छी है। तो अगर आप अपना फोकस, अपना जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो बिलीफ है, वो 90% पर लेके जाओ कि अरे मेरे पास तो ये कुछ सब कुछ है, ये देखो पहले से ही मुझे मिला हुआ है, कई बार तो बिना मांगे मिला हुआ है, इसके लिए ऊपर वाले को थैंक यू बनता है, तो ग्रेटिट्यूड हो गया, ठीक। और फिर जब आप ये जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाला फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है कि मेरे पास है। सो हैविंग वाला जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी कि मेरे पास है, थैंक यू, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो फिर ये जो 10% में जो गड़बड़ी है वो भी ठीक होने लगता है। फिर आपको लगता है कि अरे सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, राइट? कितने लोग मानते हैं कि रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करते हुए महीना, 2 महीना, 3 महीने में लगने लगा कि लाइफ अब पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है? बैलेंस के लिए बी लिखिएगा इन द चैट बॉक्स। किस किस को लगता है कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो? फेयर इनफ, सबको समझ में आ रहा है, राइट? इसलिए इस सिस्टम को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये अलग अलग जो कोर्सेज है ना, अलग अलग कोर्सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, होपोनोपोनो की बात करो, और भी कई सारी चीजें हैं, हीलिंग है, रेकी है, जो भी है, ये अलग अलग कोर्सेज आप करने जाओगे ना, तो अलग अलग फीस है, अलग अलग टीचर्स हैं, और अलग अलग प्रैक्टिसेस है, जिसके लिए सबको टाइम नहीं मिल सकता। आप सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते, और वो सब कुछ आपको इमीडिएट रिजल्ट दे जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको वो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है? अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? मान लो आप करते भी हो कोई चीज मैनिफेस्ट, वो आपके अंदर की बीमारी को दूर नहीं कर सकता, राइट? वो आपको एक हीलिंग पावर नहीं देगा कि आप अपने आप को ठीक कर सको, अपनी बीमारियों को, तकलीफों को दूर कर सको, और उसी हाथ से छू कर किसी और की तकलीफ, दर्द, बीमारी दूर कर सकते हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लिए कर सकते हो, दूसरे को उसी को करना पड़ेगा। जैसे योगासन भी आप अपने लिए कर सकते हो, किसी और को फायदा चाहिए तो उसको भी अपना योगासन करना पड़ेगा। लेकिन रेकी में ऐसा तो नहीं है। रेकी में आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए हो, आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो, और उस हीलिंग से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उसको स्वयं हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि रेकी में ये एक फ्रीडम है कि आप चाहे तो किसी की भी मदद कर दो, घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया में मदद कर सकते हो, एनर्जी भेज सकते हो, और उस इंसान को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, ठीक है? सभी लोग मेरे साथ हैं अभी तक? समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ, राइट? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया, और वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है, और वो बेहोश पड़ा है, ठीक है? अब वो बेहोश पड़ा है, तो उसको कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराओगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, बोलो मैं ठीक हो रहा, अरे वो बेहोश पड़ा है भाई, वो नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है? अब उसको बोलोगे कि नहीं, तुम बोलो ओपनो ओपनो करो, बोलो आई एम सॉरी, बोलो प्लीज फॉरगिव मी, कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। थैंक यू नहीं बोल सकता, आई लव यू नहीं बोल सकता, वो नहीं कर पाएगा ना। अब उसको बोलो योगा करो, लंबी लंबी सांसें लो, नहीं कर सकता भाई, वो वहां पड़ा हुआ है। एक्यूप्रेशर करो, यहां दबाओ, वहां दबाओ, नहीं कर सकता वो, ठीक है, राइट? लेकिन ऐसे बेहोश पड़े, लाचार है कोई, जिसकी मदद करना चाहते हो, तो क्या आप घर बैठे बैठे कौन सा जेसोनैन बनाकर, कनेक्ट होकर हीलिंग भेजोगे, तो क्या उसको मिलेगा? क्या उसको फायदा होगा? कितने लोग मानते हैं कि फायदा होगा? डिस्टेंस हीलिंग होती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप हेल्प कर सकते हो। लिखेगा तो जिसने एक्सपीरियंस किया है, यस इन द चैट बॉक्स।
समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं? ये नहीं बोलूंगा कि मैं सुपीरियर हूं या फिर मैं आपको जो टेक्निक सिखा रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको जो मिला है उसको आप वैल्यू देना सीखो और उसको आप एक महान कला मानो। ये आपके भले के लिए है, ताकि आपका वो पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़े। आपको अपने सिस्टम पर, अपने शक्ति पर, अपने रेकी पर, इसके सिंबल्स पर और ज्यादा फेथ क्रिएट हो और आप उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो क्या होगा इससे? इसको आपको लाभ मिलेगा। आप पूरी तरह से ठीक होंगे, आपका माइंड पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होगा कि यस, यस ये काम करता है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसे तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। चाहे वो दुनिया कुछ भी बोले, रेकी महान है, रेकी माँ है, रेकी पावरफुल है, रेकी रामबाण है, रेकी संजीवनी बूटी है। ऐसा मान के जब आप करोगे तो कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअली रिजल्ट 10 गुना हो जाएगा? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट? दिस इज ऑल अबाउट योर ओन पॉजिटिव एनर्जी, योर ओन बिलीफ, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स रिजल्ट्स। फेयर एनफ, सबको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं रेकी एंड माइंड पावर के लिए, प्लीज महीने से लेकर 3 महीने तक बिना अपना कोई दिमाग लगाए प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों दिमाग लगाने के लिए मना करता हूं? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम विद द सेम थॉट विच क्रिएटेड इट। मतलब हिंदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान उसी सोच से नहीं कर सकते जिस सोच के साथ ही वो प्रॉब्लम, वो बीमारी, वो समस्या पैदा हुई है। तो कौन सी सोच होगी जब आप बीमार पड़े होंगे? स्वास्थ्य वाला सोच तो होगा नहीं। कौन सी सोच थी जिससे आपके रिश्ते खराब होने लगे? भाई बढ़िया मधुर और प्यार भरा सोच तो होगी नहीं। कौन सी सोच थी जिससे आपकी नौकरी छूटी या फिर आपको बिजनेस में लॉस हुआ, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा, आज आपके पास पैसे की कमी है? कोई अमीरी वाले सोच तो होगी नहीं। समझ रहे हो? तो जो नेगेटिव सोच के साथ जो आपको प्रॉब्लम मिला है, उसे उसे ठीक करने का, उसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगता है किस टाइप का सोच होनी चाहिए? टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। किस टाइप का सोच अगर आप अब रखना शुरू करोगे, उसी सोच के अनुसार आपका भाव बनेगा, एंड उसी भाव के अनुसार आपका एक बिलीफ बनेगा, और तब जाके तो आप पॉजिटिव एक्शन फिजिकली ले पाएंगे, राइट? इसीलिए अपना दिमाग मत लगाओ। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज अगर आप मुझसे अभी अभी जुड़े हो तो मान के चलो कि आपका माइंड में नेगेटिविटी है उस प्रति, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के प्रति जो ऑलरेडी आप झेल रहे हो। एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, आपको आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, कोई बीमारी है, कैंसर है ना कोई बीमारी, ठीक? और उसके साथ मान लो आपको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब ये सारी चीजों को आप अपने दिमाग से नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आप खुद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना ना सीख लो। वो आप नहीं कर पा रहे थे, तभी तो मेरे पास आए। कितने लोग मानते हैं? मेरे जैसा टीचर या कोच की आपको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आप अपने आप उस प्रॉब्लम को, बीमारी को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तभी तो आए हो। तो आए हो तो फिर अपना ही दिमाग क्यों लगाना? वाई? जब आपने सरेंडर कर दिया, जब आपने मुझे टीचर या कोच मान लिया, और फिर आप मेरे साथ हो और मैंने खुद 3 महीना आपसे मोहलत मांगी है, तो 3 महीने से पहले क्यों दिमाग लगाना? ठीक है? तो अब आप लोगों से ये कहूंगा कि मेरे सिस्टम में जब आए हो तो प्लीज एटलीस्ट 30 दिन, 30 डेज, ओके, 30 डेज, 30 दिन आप प्लीज मेरे सिस्टम पर रहिए। डेली मेरे वीडियो को जो भी आप देखते हो, जितना भी देख पाते हो, देखने के बाद जैसे मैंने आपको वर्कबुक में बताया है वैसा प्रैक्टिस करो, और हफ्ते दर हफ्ते सिर्फ ऐसे क्लास में आके फीडबैक दो। क्वेश्चंस है, डाउट है, इसी क्लास में क्लैरिफाई करो। आज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्लैरिफाई करो, और फिर दूसरे दिन से फिर से लग जाओ
क्वेश्चन है, लिख के रखो, सैटरडे को ही पूछना। फिर से लिख के रखो, सर सैटरडे को ही पूछूंगा, बीच में मत पूछो, जरूरत ही नहीं है। व्हाई? क्योंकि मेरे वीडियोस में आपको कई बार आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कितने लोग मानते हैं कि मेरा कोर्स का जो वीडियोस बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि आपको लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन पहले ही आप क्वेश्चन पूछोगे कहा इसका क्या होगा, वो कहाँ है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आपने 30 दिनों का कोर्स अभी तक देखा ही नहीं है। पूरा देख लो, ठोक बजाकर उसे पूरी तरह से आजमाओ। अगर उसके बाद भी क्वेश्चन बचता है तो मैं हूं ना। अब वैसे भी हर सैटरडे को ऐसे में आता ही हूं। फेयर इनफ, सबको समझ में आया? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट मैं सभी लोगों को निर्देश दे रहा हूं कि कृपा करके 30 दिन के कोर्स को 30 दिन मानकर पूरे 30 दिन तक उस वीडियोस को देखकर सभी कुछ समझकर प्रैक्टिस मेरे गाइडेंस में, मेरे वर्कबुक के अनुसार ही कीजिएगा, तो आपको बहुत सारा लाभ ही लाभ मिलेगा। ठीक है, सारे प्रॉब्लम बीमारी ठीक होते हुए आप स्वयं एक्सपीरियंस करोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, आप लोग रेकी एंजल बनेंगे। रेकी एंजल मतलब रेकी के फरिश्ते, आपके हाथों में शक्ति आशीर्वाद देने का भाव होगा। देवी देवता एक ही हाथ से आशीर्वाद देते, आप दोनों हाथ से दे पाएंगे। अच्छी बात है, दोनों हाथ से दे पाएंगे और इससे सबका भला होगा, सर्व का कल्याण होगा। फेयर इनफ, सबको समझ में आया? ठीक है, सो इस तरीके से मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ इसमें मिलेगा। बस आपको उसकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है, और जो मिल गया है उसको पूर्णतया पूरी तरह से अपने जीवन में ढालिए, आजमाइए, पूरी तरह से यूज कीजिए। 3 महीना करने के बाद लगे अगर, हालांकि अभी तक किसी को लगा नहीं, फिर भी आपको लगे कि नहीं अब तो यहां कुछ नहीं होने वाला, तो फिर आप चाहे तो दुनिया में किसी के पास भी जाएं, कुछ भी सीखें, कुछ भी करें। लेकिन 3 महीना मैं वादा करता हूं कि अगर मेरे सिस्टम में कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया, विश्वास करके ईमानदारी से मुझे फॉलो किया, तो ऑफ कोर्स आपको लाभ मिलेगा, जैसे हजारों लोगों को लाभ मिला है। लाभ मिलता है कि नहीं, मैं अभी आप लोगों से ही पूछता हूं। अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग में पूछेंगे, बात करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही कहूंगा, और बाकी अभी क्वेश्चन आंसर राउंड से पहले भी मैं आपको एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, तब तक आप बैठिएगा, क्योंकि एक खास प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है जहां आप मेंबर्स हो, उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सर्व के कल्याण के लिए मैं कुछ सोच के बैठा हूँ। प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। राइट, सो अब मैं अपने इस टॉक को यहीं पे विराम देता हूँ। आई होप एंड बिलीव कि इतनी देर जो भी बोला आपको अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, मोटिवेटिंग लगा, अंदर से इंस्पिरेशन आ रहा होगा कि हाँ अब हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जिनकी हुई है वो आके अब बताएंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या फायदा हुआ, और क्या सचमुच में लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है सिर्फ 1 महीने से 3 महीने में। चलिए करके देखते हैं, पूछ के देखता हूं, आप ही बताना मुझे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से अब अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं।